Welcome back to Amal Khan Biology. Today the topic for discussion is complement system. ये चैप्टर इम्यूनिटी का एक टॉपिक है complement system. आज हम complement system का टोटल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे. So let's start. complement system को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, that is antigen. ये एंटीजन होते क्या है? व्हाट आर एंटीजन्स? एंटीजन कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मतलब जो बाहर से आएगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा. वो कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, कोई रेत का पार्टिकल भी हो सकता है, सैंड का, ठीक, कोई माइक्रोब भी हो सकता है, बैक्टीरिया, कोई फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आप कोई टॉक्सिक कंपाउंड खाते हैं, कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड खाते हैं और उसे हम क्या कहेंगे? वो एंटीजन है. वो क्या होगा? वो एंटीजन है. तो एंटीजन की इसका कंसेप्ट क्या होगा? एंटीजन होते क्या है कि एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे. जो क्या करे? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे. एनी फॉरेन पार्टिकल दैट एक्टिवेट्स आवर इम्यून सिस्टम, जिसके खिलाफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे. इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है WBCs बनाए, ठीक है, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा बाकी और सेल्स बनाए, ठीक, एंटीबॉडीज बनाए. इसे हम कहते हैं एंटीजन. इसे हम क्या कहेंगे? ये एंटीजन है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है. तो एंटीजन क्या होगा? कोई भी फॉरेन पार्टिकल आप एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, या वो एंटर हो जाते हैं थ्रू स्किन, ठीक है, और या लेट्स सपोज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू वो एंटर होगा, हमारे फूड में एंटर हुआ, और उसके खिलाफ, उस मॉलिक्यूल के खिलाफ या उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हुआ. इसे हम कहेंगे एंटीजन. इसे हम क्या कहेंगे? ये एंटीजन. तो ये वर्ड तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि एंटीजन होते क्या है. नंबर 2, कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको दूसरा चीज बताऊं. दैट इज अ कंप्लीमेंट सिस्टम, नहीं, दैट इज अ सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन होते क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल. ये सेल के कंपोनेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल. अगर ये सेल, दिस इज अ सेल, अगर ये सेल, इसका सेल मेम्ब्रेन ठीक रहा तो ये सेल जिंदा होगा, ये सेल ठीक रहेगा. अगर इसके सेल मेम्ब्रेन को कुछ नुकसान पहुंचा, ये पंचर हुआ, तो ये सेल मेम्ब्रेन ये क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय, ये पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सेल बगैर न्यूक्लियस के रह सकते हैं. आरबीसी इज एन एग्जांपल, ठीक है. आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता मेच्योर आरबीसी में, लेकिन सेल जिंदा रहते हैं. और सेल बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के भी रह सकते हैं. लेट्स सपोज एग्जांपल वही आरबीसी है, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होते हैं. इसी तरह सेल क्लोरोप्लास्ट के बगैर भी रह सकता है. एनिमल सेल इज एन एग्जांपल. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन जिंदा नहीं रह सकते. अगर आपने सेल को डिस्ट्रॉय करना है तो आपने इसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है. यू हैव टू डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस सेल, ठीक है. इस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने इसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना है. सो सेल मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल. अब हमारी बॉडी में चाहे वो बैक्टीरिया हो या जो कुछ भी हो, हमारे इस डिस्कशन में हम बैक्टीरिया को एग्जांपल लेंगे. बैक्टीरिया भी करते क्या? ये अपने सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे. और अब यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन होगी. कैसी होगी? इसके बाहर सेल वॉल होगा, ठीक है. ये क्या होगा? ये सेल वॉल है, ठीक. ये पेप्टाइडोग्लाइकिन, ठीक, इसका सेल वॉल हुआ. दिस इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इसका सेल वॉल. और ये ब्लैक वाला क्या हुआ? ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सेल वॉल का फंक्शन है कि इस सेल मेम्ब्रेन को बचाए. इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है? कि इस सेल मेम्ब्रेन को सही सलामत रखें. अब बैक्टीरिया का एक रूल है, ठीक है. ये करता क्या है? अगर आप इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया पानी के अंदर मौजूद है, तो ये बैक्टीरिया करेगा क्या? ये पानी को एब्जॉर्ब करता जाएगा, ये पानी को पीता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा. और अगर ये सेल वॉल ना हुआ,
इसका सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड करेगा, इसका सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड करेगा और फाइनली इसका सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगा। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, पानी के ज्यादा होने की वजह से ये सेल क्या करेगा, ये सेल बर्स्ट हो जाएगा, तो इसका सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये रूल है बैक्टीरिया का कि क्या अगर आप इसको पानी के अंदर रखेंगे, बैक्टीरिया करता क्या है, ये पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो नेचर ने बैक्टीरिया को फिर यहाँ पे सेल वॉल प्रोवाइड किया हुआ है। नेचर ने बैक्टीरिया को सेल वॉल प्रोवाइड किया है कि वो इस सेल मेम्ब्रेन की हिफाजत कर सकें। अगर सेल मेम्ब्रेन कोई हद तक भर भी जाए, सेल वॉल उसको करता क्या है, उसकी हिफाजत रखता है। सेल वॉल बिल्कुल पंजरी की तरह होगा। ठीक है, ये पंजरी की तरह है सेल वॉल। ठीक, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अंदर बैलून है, मेरे हाथ के अंदर बैलून है, गुब्बारा है। ठीक, तो अगर गुब्बारा हम उसके अंदर हवा डालते हैं या उसके अंदर पानी डालेंगे, तो ये पंजरा क्या करेगा, ये सेल वॉल क्या करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको लिमिट क्रॉस नहीं करने देगा। दिस इज हाउ सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। ये रूल है। अगर आपने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, आपने इसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, एंटीबायोटिक्स में होगा क्या, मेन फंक्शन कि वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए, वो खुद ब खुद बैक्टीरिया पानी पीता जाएगा, ऑस्मोटिक बर्स्ट की वजह से बैक्टीरिया टूट जाएगा। नंबर 1, आपने इसके सेल वॉल को तोड़ना है बैक्टीरिया के। ठीक है, नंबर 2, अगर सेल वॉल नहीं टूट रहा, आपने करना क्या है, आपने इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। ठीक है, आपने इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। ठीक है, इसको पंचर करना है। जब आप बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को पंचर करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, पानी एंटर होता जाएगा और फाइनली बैक्टीरिया करेगा क्या, जब सेल मेम्ब्रेन पंचर हुआ, तो इट मीन्स, मैंने आपको शुरू में बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पंचर हो गया तो बैक्टीरिया मर गया। ठीक, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंप्लीमेंट सिस्टम। कि व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम होते क्या है। नंबर 1, ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट सिस्टम ये प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीन्स, और वो एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, these are proteins plus enzymes। ये प्रोटीन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। तो व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम, दीज आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हुई कि ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। और ये होते क्या पे, ये ब्लड के अंदर होंगे। ये होंगे कहाँ पे, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। So, complement system is a protein and enzyme, number 1. Number 2, they are present in blood. ये कहाँ पे होंगे, ये ब्लड के अंदर होंगे, खून के अंदर होंगे, हमारे खून के अंदर होंगे। ठीक, लेकिन ये ब्लड में हमेशा याद रखिए, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ये एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, ये ब्लड के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है। सो कंप्लीमेंट सिस्टम, नंबर 1 पॉइंट, दे आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक हुआ। नंबर 2, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। नंबर 3, इन ब्लड इनिशियली दे आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होंगी तो ये करेंगे क्या, अभी हम इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, जैसे कि WBCs। ठीक है, कौन, WBCs, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। WBCs, इस पे मेरा एक पूरा लेक्चर भी है। ठीक है, WBCs इज अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। नंबर 2, एंटीबॉडीज आर अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज कंप्लीमेंट सिस्टम। थर्ड पार्ट क्या है, कंप्लीमेंट सिस्टम। तो इसके डेफिनेशन में आप वर्ड पढ़ेंगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अगर आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे कि डेफिनेशन भी क्या होगा, डेफिनेशन कैसे होगा इसका, कि कंप्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। नंबर 1, ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। अच्छा, कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट मीन्स इनहांस हो जाना, बढ़ जाना। कंप्लीमेंट मीन्स बढ़ जाना। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या है। कंप्लीमेंट मीन्स इनहांस हो जाना। ठीक है, बढ़ जाना।
क्या बढ़ते हैं? हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। माइक्रोब एंटर हुआ, WBC इसके खिलाफ एक्टिवेट हुई, उसके बाद एंटीबॉडीज बनी, उसके बाद अब हमारी इम्यूनिटी इन्हांस हो रही है, बढ़ रही है। पहले WBCs बने, उसके बाद एंटीबॉडीज बनी, और उसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम बनेगा, मतलब उसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो हमारी इम्यूनिटी इन्हांस हो रही है। तो कंप्लीमेंट इसी वजह से कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी को करता क्या है? ठीक है, ये इन्हांस करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को। ये क्या करेगा? ये इन्हांस करेगा। किस चीज़ को इन्हांस करेगा? डेफिनेशन में पार्ट ऑफ एन इम्यून सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। नंबर 2, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द इन्हांस एबिलिटी, बढ़ाएगा, इन्हांस एबिलिटी ऑफ, किस चीज की एबिलिटी बढ़ाएगा? ऑफ एंटीबॉडीज, द इन्हांस एबिलिटी ऑफ आवर एंटीबॉडीज और फेगोसाइट्स। ठीक है, फेगोसाइट्स, एंटीबॉडीज एंड फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या होते हैं? फेगोसाइट्स, मैक्रोफेज, फेगो मीन्स ईटिंग, साइट मीन्स सेल, ईटिंग सेल, खाने वाले, इनगल्फिंग सेल। मैक्रोफेज क्या करता क्या है? मैक्रोफेज बड़े बड़े सेल्स को भी खा लेगा, इनगल्फ कर देगा, ये मैक्रोफेज है, इसमें मैक्रोफेज होगा। और इसके अलावा न्यूट्रोफिल भी इसी में, न्यूट्रोफिल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को खाते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल करता क्या है? वो छोटे मॉलिक्यूल्स को फेगोसाइटोज करेगा, और मैक्रोफेज, मैक्रो मीन्स बड़ा, ये बड़े मॉलिक्यूल्स को फेगोसाइटोज करता है। ठीक है, तो फेगोसाइट्स की जगह ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैक्रोफेज प्लस न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये दोनों भी लिख सकते हैं, मैक्रोफेज प्लस न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, तो मैक्रोफेज प्लस न्यूट्रोफिल आप लिख सकते हैं, मैक्रोफेज प्लस न्यूट्रोफिल, एम मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब करेगा क्या? इन्हांस एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फेगोसाइट्स, एंटीबॉडीज और फेगोसाइट्स की एबिलिटी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। ठीक, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। अच्छा, अब क्या करेगा? फेगोसाइट्स को क्या करेगा? या फेगोसाइटोस, ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक, टू क्लियर माइक्रोब्स, फंक्शन क्या है? टू क्लियर माइक्रोब्स, माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लियर करना, खत्म करना। सिर्फ माइक्रोब्स नहीं, हमारे डैमेज सेल्स को भी खत्म करता है। हमारे पुरानी सेल, हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गया है, ठीक है, उसको भी खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, टू क्लियर माइक्रोब्स एंड, ठीक है, एंड डैमेज सेल्स। ठीक है, कहां पे? फ्रॉम अ बॉडी। ठीक है, फ्रॉम अ बॉडी। सो ये इसकी डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन में हमने पढ़ा क्या? नंबर 1, इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, क्लियर होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। और इसके बाद इनहांस एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक, टू क्लियर माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल। किस चीज में? हमारी बॉडी में से। ये 4 पॉइंट्स आपको इसकी डेफिनेशन को क्लियर होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कंप्लीमेंट सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम या पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम which enhances the ability of antibodies, ठीक है, एंटीबॉडीज और फेगोसाइटिक सेल, मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? किसके खिलाफ? टू क्लियर द माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स फ्रॉम अ बॉडी। हमारी बॉडी में से क्या करेगा? माइक्रोब्स और डैमेज सेल को रिमूव करेगा। आसान अल्फाज में, इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, कंप्लीमेंट सिस्टम माइक्रोब के खिलाफ लड़ता है और डैमेज सेल के खिलाफ लड़ता है, और उसको बॉडी से रिमूव कर देगा, उसको बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कंप्लीमेंट सिस्टम का काम है। ठीक, सो अभी हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी, ठीक है, और फिर हमें पता चला कि कहाँ पे मौजूद होते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड मतलब प्लाज्मा का पार्ट है। ठीक है, और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होंगे शुरू में, और दे आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम्स दोनों होते हैं। ठीक, अच्छा, अभी हम इसका पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रोडक्शन। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? ये कहाँ पे बनते हैं? जी, प्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रोडक्शन की।
ये कहाँ बनते हैं, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? दूध, एक ऑर्गन आपको पता होना चाहिए, दैट्स लिवर, लिवर में बनते हैं, LIVER, लिवर। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए मैक्रोफेज, मैक्रोफेज भी बनाते हैं, ठीक। लिवर आपको पता होना चाहिए, मैक्रोफेज, ठीक है, और मैक्रोफेज भी बनाते हैं। सो कंप्लीमेंट सिस्टम कौन बनाएगा? कंप्लीमेंट सिस्टम लिवर बनाएगा और मैक्रोफेज बनाएंगे। एटलीस्ट ये 2 ऑर्गन्स आपको इस लेवल पे पता होने चाहिए, ठीक है, लिवर एंड मैक्रोफेज। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? लिवर एंड मैक्रोफेज प्रोड्यूस कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक हुआ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्टिवेटेड बाय। कौन इसको एक्टिवेट करेगा जी? एक्टिवेटेड बाय, कौन एक्टिवेट करेगा इसको? दे आर एक्टिवेटेड बाय एंटीबॉडीज। कौन एक्टिवेट करेगा? दे आर एक्टिवेटेड बाय एंटीबॉडी, ठीक है, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं, मैं इसको इस तरह बनाता हूं, they are activated by antigen antibody complex। इनको एक्टिवेट कौन करेगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इनको एक्टिवेट करेगा। किसको? कंप्लीमेंट सिस्टम को। सो कंप्लीमेंट सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है? कोई बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर, कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ, सॉरी एंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया एंटर हुआ। अब इस बैक्टीरिया के खिलाफ, अब बैक्टीरिया है क्या? बैक्टीरिया इज एन एंटीजन। बैक्टीरिया की यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे चंद मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? एंटीजन। हमने शुरू में पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल हमारे WBCs को, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, वो क्या कहलाएगा? वो एंटीजन होगा। तो बैक्टीरिया पे एंटीजेंस मौजूद है। बैक्टीरिया पे क्या मौजूद है? एंटीजेंस। बैक्टीरिया हैज मेनी एंटीजेंस, ठीक है, इसके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, एंटीजेंस। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज एक्टिवेट हुए। कौन एक्टिवेट हुए? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वाई शेप है, ठीक है, वाई शेप, ठीक है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज एक्टिवेट हुए। अब जब एंटीबॉडी आकर अटैच होता है अपने एंटीजन के साथ, इसे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज एक्टिवेट हुए और ये आकर यहाँ पे आकर अटैच हुए। जब ये अटैच होंगे ये कहलाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये जाकर एक्टिवेट करते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम को। हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को कौन एक्टिवेट करेगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक हुआ। सो हम इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं कि कंप्लीमेंट सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मैकेनिज्म। इसके अब इसका हम टोटल कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, अच्छा ये देखिए, लेट सपोज ये हमारा कोई टिश्यू है, ये एक टिश्यू है और ये टिश्यू के सेल्स हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू के सेल्स हैं। ये टिश्यू के सेल्स हुए। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर अटैक हुआ पैथोजन का। हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ, ठीक। हमारे बॉडी के अंदर क्या एंटर हुआ? बैक्टीरिया एंटर हुआ। लेट्स सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। ये पर्पल क्या शो करता है? ये बॉडी का हमारा कोई टिश्यू है और हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया। अब इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स देगा।
इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स होते हैं। कौन से? बी सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर बी सेल्स होते हैं। अब जो हमारे बॉडी के अंदर जो बी सेल होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इस बैक्टीरिया के खिलाफ ये बी सेल है, ये एक्टिवेट हुआ। व्हेन दिस सेल गेट्स एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिवेट कौन करेगा? बी सेल को। इस बी सेल को एक्टिवेट करेगा, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं टी सेल्स। ठीक, टी सेल्स इसको एक्टिवेट करेगा बी सेल को, और बी सेल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनदर सेल, इसे कहते हैं प्लाज्मा सेल। ये क्या होते हैं? ये प्लाज्मा सेल है। ठीक है, अब बी सेल एक्टिवेट हुआ इनटू अ प्लाज्मा सेल, और इसको एक्टिवेट किसने किया? इसको एक्टिवेट टी सेल ने किया। हमारे बॉडी के अंदर टी सेल्स ने क्या किया? बी सेल्स को एक्टिवेट किया, और नाउ इट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल होते क्या है? ये प्लाज्मा सेल इज एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल। प्लाज्मा सेल क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं। ठीक है, अब ये प्लाज्मा सेल करेंगे क्या? ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, ये एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देंगे। प्लाज्मा सेल इज एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक, अब प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल भी कह सकते हैं। सो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाने शुरू करेगा और एंटीबॉडीज को रिलीज कर देगा। जब ये एंटीबॉडीज रिलीज हो गए, एंटीबॉडीज क्या हुए? अब ये एंटीबॉडीज रिलीज हो गए यहाँ पे। ठीक है, यही एंटीबॉडीज आएंगे और इस बैक्टीरिया के खिलाफ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे आकर अटैच हो गए जी, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया तो इसके बाद क्या होगा? ये क्या करेगा? जब ये कम्प्लेक्स बना, हमने इससे पहले पढ़ा, एक्टिवेटेड बाय कंप्लीमेंट सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे कम्प्लेक्स बना तो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्या एक्टिवेट हुआ? कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब कंप्लीमेंट सिस्टम में क्या था? ये टिश्यू के साथ इस तरफ ये ब्लड वेसल है। ठीक है, इट्स अ ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल, ये कैपिलरी है। ठीक है, ये ब्लड वेसल कैपिलरी है। अब होगा क्या? जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और ये मॉलिक्यूल करेंगे क्या? कैपिलरी के पास आएंगे और कैपिलरी के एंडोथेलियम को श्रिंक कर देंगे। क्या करेंगे? जो कैपिलरी का एंडोथेलियम सेल है ना, इसको श्रिंक कर देंगे, और जब ये श्रिंक हो जाएंगे तो इनके दरमियान यहाँ पे गैप आ जाएगा। यहाँ पे दरमियान में गैप आ जाएगा। ठीक, अब जब दरमियान में गैप आ गया तो इस गैप से होगा क्या? इस गैप से कंप्लीमेंट सिस्टम ब्लड में से आएगा, यहाँ पे एंटर हो जाएगा। कंप्लीमेंट सिस्टम, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, कंप्लीमेंट एंजाइम्स ब्लड में से एंटर होगा और टिश्यू के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा? कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इस ब्लड में से एंटर हुआ, इस टिश्यू के अंदर आया। सो कंप्लीमेंट सिस्टम यहां तक पहुंचा कैसे? कैपिलरी के थ्रू पहुंचा। कैपिलरी में क्या हुआ? दोबारा बता रहा हूं, कैपिलरी के जो एंडोथेलियल सेल्स थे वो श्रिंक हो गए, दरमियान में गैप प्रोड्यूस हुआ, तो इस गैप से कंप्लीमेंट वाले प्रोटीन्स निकल आए। जब कंप्लीमेंट वाले प्रोटीन्स यहाँ पे निकल आए तो वो अब आएंगे, इनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। किसके खिलाफ? इस बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक हुआ? सो अब यहाँ पे क्या था? इस कंप्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स जब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। कितने? 9 किस्म के प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, कितने? 9 किस्म के प्रोटीन्स होंगे। वो करते क्या है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का क्या है? ये इसका एंटीबॉडी है। ये हमारा एंटीबॉडी, ये बैक्टीरिया, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या? यहाँ पे क्या हो रहे थे? कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद थे। मैं इसको कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स कैसे बना रहा हूँ? रॉड शेप। ठीक है, ये एंटर हो गए कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स, हमारे टिश्यू के अंदर आए। ठीक, ये करेंगे क्या? ये कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स
ये यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे, कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच होना शुरू हो गए, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जब एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू होंगे तो इस तरह का शेप बनाएंगे, इस तरह का शेप बनाएंगे। कैसे शेप बनाएंगे? बिल्कुल एक होल टाइप बना लेंगे, सही है। ये इस तरह का एक वो बना लेंगे, एक शेप बना लेगा। 9 प्रोटीन्स क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 9 प्रोटीन्स हैं, 9 प्रोटीन्स। ये 9 प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच होंगे। जब इस तरह के अटैच होंगे, अटैच होने के बाद ये इस तरह का शेप बना लेंगे। अब यहाँ पे होल है, ये होल बना लेंगे, ठीक। इसे कहते हैं परफोरेंस। इसे हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या परफोरेंस। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन अटैक complex, या it is also known as perforins, perforins, ठीक। अब ये क्या हुआ? ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हुआ। ये क्या हुआ? इट्स ए नाउ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये 9 प्रोटीन क्या करेंगे? ये 9 प्रोटीन, ये सिंगल प्रोटीन, ये डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। इस तरह के 9 प्रोटीन आएंगे और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और इस तरह का गोल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। गोल कॉम्प्लेक्स और दरमियान में होल होगा, सही। अब ये करेगा क्या? ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या परफोरिन करेगा क्या? ये गिरेगा इसके सेल मेम्ब्रेन पे, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे ये परफोरिन गिर जाएगा। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गिर जाएगा और जब ये यहाँ पे गिरेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन को पंचर कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। और जब सेल मेम्ब्रेन टूट गया तो बैक्टीरिया फिनिश हो गया। हमने शुरू में पढ़ा कि किसी सेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन ठीक सही सलामत रहा तो वो ऑर्गेनिज्म सलामत रहेगा, वो सेल सलामत रहेगा। अगर सेल मेम्ब्रेन टूट गया तो वो सेल टूट जाएगा। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? ये आकर इस पे जब गिरा तो यहाँ पे इसने क्या एक होल बना लिया, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसने सुराख बना लिया, होल बना लिया। और अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? नाउ दिस बैक्टीरिया इज किल। ये बैक्टीरिया किल हो गया। ये बैक्टीरिया क्या हुआ? किल हुआ। क्यों? अब बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं आराम से, ठीक है, और बाहर वाले मॉलिक्यूल्स आराम से अंदर आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये परमिबिलिटी बैरियर खत्म हो गया बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया किल हो जाएगा इस तरह का। तो ये इस तरह बैक्टीरिया को किल करते हैं। कौन? बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम परफोरिन भी कहते हैं। सो कंप्लीमेंट सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ब्लड में से कंप्लीमेंट प्रोटीन्स आएंगे और आएंगे यहाँ पे टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद है। और यही कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक कम्प्लेक्स बना लेंगे। कम्प्लेक्स बनाने के बाद कहाँ पे कम्प्लेक्स बनाएंगे? ये एंटीबॉडीज उनको एक्टिवेट करेगा और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे आकर गिरेंगे। जब ये आकर गिरेंगे तो इस तरह का शेप बनाएंगे, ठीक, और बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे, दस किलिंग द बैक्टीरिया। इस तरह क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये इसका पहला मैकेनिज्म है कि कंप्लीमेंट सिस्टम बैक्टीरिया को कैसे किल करेगा? बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। एक तो ये हुआ, ठीक। इसके बाद नंबर 2 एक और प्रोसेस भी यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस इज, अगला प्रोसेस क्या होगा? ये लेट सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, सिमिलर मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज आई, ठीक है, एंटीबॉडीज आई और एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ना शुरू हो गई, ठीक। एंटीबॉडीज क्या हुई? इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ना शुरू हो गई और इसने बना लिया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इसने क्या बनाया? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इसने यहाँ पे बना लिया, ठीक। अच्छा, अब ये बनाने के बाद बजाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने के 4 प्रोटीन्स आकर अटैच होंगे। बजाय 9 प्रोटीन्स बनने के 4 प्रोटीन सिर्फ आएंगे, इसके साथ अटैच होंगे। कंप्लीमेंट सिस्टम की 4 प्रोटीन्स आएंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे। 1 2 3 and 4 4 प्रोटीन्स यहाँ पे आकर अटैच हो गए। अब जब 4 प्रोटीन्स यहाँ पे आकर अटैच हुए, ये एक्टिवेट करेगा ये वाला कंप्लीमेंट सिस्टम, ये 4 प्रोटीन वाला कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेज को, एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेज को।
अब मैक्रोफेज आएगा, इसके बाद लेट्स सपोज मैं ब्लैक से मैक्रोफेज को बना रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लैक से मैक्रोफेज आया, ये मैक्रोफेज है, और मैक्रोफेज ने क्या किया, इसको इनगल्फ कर दिया, इसने फेगोसाइटोस कर दिया। इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, इसे क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। सो फेगोसाइटोसिस वो क्या था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये क्या था, फेगोसाइटोसिस। तो कंप्लीमेंट सिस्टम दो मैकेनिज्म के थ्रू माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ता है। वो कौन से दो मैकेनिज्म है, नंबर 1 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक, और नंबर 2 ये क्या करेगा, जब बैक्टीरिया या कोई फंजाई या कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए और इन्होंने बना लिया एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेट करेगा कंप्लीमेंट सिस्टम को। अब यहाँ पे इस वाले केस में कंप्लीमेंट सिस्टम के 4 प्रोटीन्स आकर अटैच होंगे और ये एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेज को, ये ठीक है, क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज आएगा और इस पूरे सेल को क्या करेगा, इसको इनगल्फ कर देगा, ठीक है, इसको ऐसे इनगल्फ कर देगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको यहाँ पे आकर इसको लेट्स सपोज इट्स मैक्रोफेज, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा कर इसको इनगल्फ कर देगा। फाइनली मैक्रोफेज इसको हजम कर देगा, ठीक है, इनगल्फ करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, ठीक। तो इस तरह कंप्लीमेंट सिस्टम करते क्या है, इन दो तरीकों से, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 फेगोसाइटोसिस, ठीक है, नंबर 2 फेगोसाइटोसिस। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू करते क्या है, ये उसके खिलाफ, एंटीजेंस के खिलाफ, माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट अ कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।